स्टूडेंट कैसे हैं सब लोग। इससे पहले वाली वीडियो में आपने सिक्स चैप्टर पढ़ा था एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में 6.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, उसी क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें रेट ऑफ चेंज किस क्वांटिटी में चेंज करना है तो आप कैसे करते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो वो कैसे होगा। तो इसको पता करना है तो आपके लिए इसकी डेफिनेशन देखा हुआ है, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन टू बी अ डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन है। यानी कोई आपका डोमेन आपको उसके अंदर दिया हुआ है फंक्शन का, आपको उससे पता करना है फंक्शन एफएक्ट जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा तो कब होगा। आपको इंक्रीजिंग पता करना है, दो आपको नंबर ले लीजिए, कोई x1 और x2 को इंक्रीज। x1 लेट देखिए x1 जो है वो छोटा है x2 से, अगर उसके बाद भी f(x1) की वैल्यू जो आती है वो लेस देन आती है, लेस देन इक्वल टू आती है f(x2) के, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर उसकी वैल्यू उससे लेस देन आती है ओनली तो फंक्शन कैसा होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट आता है आपका कि डिक्रीजिंग। बात आई कि डिक्रीजिंग करना है तो डिक्रीजिंग करने के लिए आपको कैसा पता होगा कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 लेस देन x2 और f(x1) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) किया जाए तो फंक्शन कैसा होगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात आई आपके समझ में। अगर यही आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या, डिक्रीजिंग के लिए सॉरी डिक्रीजिंग ऑन i इफ x1 less than x2 then equal to f(x1) greater than x2 for all x1 comma x2 belongs to i। बात आई आपके समझ में। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तब जब दो आपके नंबर दे रखे हैं x1 और x2, x1 आपका लेस देन है x2 से, तो फंक्शन की वैल्यू f(x1) की वैल्यू भी x2 से लेस देन या उसके इक्वल टू होनी चाहिए, मतलब फंक्शन कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब दो नंबर x1 लेस देन है x2 से और f(x1) की वैल्यू लेस देन है ओनली f(x2) से, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन x2, f(x1) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x1 लेस देन है x2 पे, f(x1) ग्रेटर देन x2 की होता है, फंक्शन आपका कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में समझें तो ग्राफ में ये आपका है x एक्सिस, y एक्सिस। अब इसमें फंक्शन आपका किस तरह से यहाँ से शुरू हुआ, फिर होगा थोड़ा, फिर ऊपर गया, तो ये फंक्शन कैसा हुआ आपका, इंक्रीजिंग। यानी बड़ा इंक्रीज तो हुआ, इंक्रीज करने का थोड़ा सा कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट गया फिर इंक्रीज हुआ। अगर ये फंक्शन इस तरह से जाएगा, अगर आपका फंक्शन इस तरह से जा रहा है यानी इंक्रीज ऊपर तक केवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से अगर ऊपर से फंक्शन आ रहा है आपका दिया है, फिर रहा नीचे आ गया x dash y यानी पहले ऊपर से डिक्रीज होता हुआ कहाँ तक आया, फिर कांस्टेंट रहा उसका, फिर डिक्रीज हुआ, ये फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन से डिक्रीज होता हुआ आएगा, लास्ट इसके अंदर होता है नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन आपका इंक्रीज भी हुआ डिक्रीज भी हुआ। जब इस तरह की फॉर्म बनती है आपकी तो फंक्शन कैसा होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आया आप लोगों के बाद फंक्शन में आपने समझा, जब अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है इंक्रीजिंग है, ग्राफ की समझे हम ग्राफिकली, तो कोई फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ, फिर कहीं कांस्टेंट उसकी वैल्यू कुछ टाइम कांस्टेंट रही, फिर दोबारा इंक्रीज होता है वो,
तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है आपका इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन केवल इंक्रीज होता जाए, उसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं आए, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो इस डेडलाइन नहीं आनी चाहिए आपको। आपके डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम, ऊपर से डिक्रीज हुआ फिर कुछ डेडलाइन चली फिर इसका डिक्रीज हुआ, तो ये कैसा कहलाया आपका डिक्रीजिंग। सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात आई आपकी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए केवल डिक्रीज होता जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाता है। नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पहला थोड़ा इंक्रीज हुआ फिर दोबारा डिक्रीज हो जाए तो फंक्शन कैसा कहलाता है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर बेटा, बात समझ में आई। ये तो था जब आपका फंक्शन को आपको वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है। मतलब हम इस समय कैलकुलस पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो कैलकुलस के अंदर हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होता है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी समझें, डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर समझना है आपको, देखिए इसमें एक थ्योरम है आपकी। थ्योरम में क्या बताया है आपको, लेट पे एक फंक्शन है आपका, लेट f कंटीन्यूअस फंक्शन on interval close interval AB and on the open interval AB। then अगर कोई फंक्शन f है जो कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में, कब फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी f जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, f इज इंक्रीजिंग इन AB। कब होगा इंक्रीजिंग AB, if f dash x greater than 0 or of each x belongs to AB। बात आई आपके समझ में। इस तरह से अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है आपका, f इज डिक्रीजिंग इन AB, x1 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी। क्लियर। थर्ड है आपका f इज अ कांस्टेंट फंक्शन c। अगर f एक कांस्टेंट फंक्शन है, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन when f dash x के साथ होगा हमारा 0। सिंपल है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपका, f(x) = 7 a या b। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे वो कैसा हो जाता है, 0। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ते हैं आप इसमें, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in AB if f dash x greater than 0 for each x belongs to AB। समझ आया। f is strictly increasing on AB, बट दोनों बार आपके सेम है, बट दोनों में अंतर क्या है, ये जो था वो क्लोज इंटरवल में था और ये कैसा है, ओपन इंटरवल। जब भी कभी ओपन इंटरवल की बात आएगी तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, अगर ओपन इंटरवल दिया है और f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 0 से, तो फंक्शन कैसा होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर क्लोज इंटरवल दे रखा है f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 0 से, तो वो कैसा होगा, मॉडली इंक्रीजिंग। सेम ई पार्ट में आप f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन AB if f dash x less than 0 or each x belongs to AB। बात आई आपके समझ में। अगर कोई फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एक ओपन इंटरवल AB में, f dash x की वैल्यू कैसे होगी आपकी, लेस देन होगी 0 से। इस तरह से आप किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। बात अब आप अगर नेक्स्ट इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक एग्जांपल अगर समझना है
तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सो दैट द फंक्शन given by fx 7x minus 3 is strictly increasing on r। समझ में आया? आपके एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। अब आपको ये समझना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, आप फंक्शन कैसा है आपका 7x माइनस 3। मैंने आपको बताया था फंक्शन के लिए क्या करना है, आपको ओपन इंटरवल कैसे दिया, रियल नंबर, यानी ओपन इंटरवल आपने इसका डिफरेंशिएट किया f डैश x, कितना आया आपका f डैश x 7। इट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन रियल नंबर। So f x is increasing, strictly increasing on r। समझ आया? आपके f x दिया था सिंपल 7x माइनस 3 था, उसको आपने डिफरेंशिएट किया। f x कितना आया आपका f डैश x 7, मींस f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, तो 7 की वैल्यू 0 से बड़ी है ऑन इस पर रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब आपका ओपन इंटरवल, कि इनफाइनाइट जो भी नंबर आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ओपन इंटरवल में कहलाते हैं। f x कैसा हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो इस तरह से हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। सो दैट द फंक्शन f given by fx equal to x cube minus 3x square plus 4x, x belongs to real number, is strictly increasing on r। अभी आपको बताया था सेम, क्या दिया है आपको fx, सॉल्यूशन करना है, आपने निकाला इसका f डैश x, x की डिफरेंशिएशन कितना है आपका 3x स्क्वायर, 3x का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन आपका हो गया कितना 4। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को आप 3 प्लस बोल सकते हैं, लिख दिया मैंने इसको। फिर इस पूरे में से 3 कॉमन लिया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, 3 ये बना आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मींस f डैश x। अब आप इसमें देखिए x की कोई भी आप वैल्यू रखते हैं आपसे, चाहे माइनस 1 रखो प्लस 2 रखो, उसको स्क्वायर है उसको पॉजिटिव कर देगा, आगे लगा हुआ है प्लस 1। इससे क्या दिखाई दिया आपको कि f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ऑन रियल नंबर पर। सो आपको देखा आपने देयरफॉर f x is strictly increasing on r। इसमें समझ में आया आपको? अगर कोई फंक्शन आपको दिया है, उसका आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब? जब वो ओपन इंटरवल में हो। अगर वो क्लोज इंटरवल में दे रखा है इसका मतलब वो ओनली इंक्रीजिंग है। अगर वो लेस देन आता 0 से तो वो कैसा हो जाता, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, ओपन इंटरवल पर तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता। अगर क्लोज इंटरवल दे रखा होता तो वो कैसा होता, डिक्रीजिंग होता। समझ आई आपकी बात? अपने यहाँ तक इस वीडियो में आपको मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में समझाया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि इंटरवल फाइंड आउट करना। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो उसके बारे में हमें समझना है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे पता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से आपका बोर्ड में मार्क्स 1 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।